तो हेलो भाई सब, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आजकल इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, ईरान, इजराइल, ये पांचों देश के बीच बहुत सारी चीज़ें चल रही है और पांचों देशों के बीच एक चीज़ कॉमन है, इंडिया। दोस्तों अभी ईरान इजराइल के वार में हमारे भारत के अंदर ही बहुत सारे लोग अलग अलग मोर्चों में बटे हुए हैं। कुछ लोग ईरान का साथ दे रहे हैं और ईरान को अच्छा ठहरा रहे हैं, एक सच ठहरा रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो इजराइल का साथ दे रहे हैं और इजराइल को अच्छा ठहरा रहे हैं और चाहते हैं कि ईरान पराजित हो, ईरान निस्तानाबूद हो जाए। और इसी बीच बिहार के पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के द्वारा एक बात कह दी जाती है, जिस बात को कहते हुए उनके द्वारा लिखा जाता है कि ईरान भारत का हितैषी है, हम ईरान के साथ हैं, इजराइल का साथ देने वाले वास्तव में आतंकवादी है। आतंकवादी शब्द जो है वो काफ़ी हद तक एक किसी को पचने वाले नहीं है, क्योंकि आदमी जो होता है स्वतंत्र है, किसी का साथ दे सकते हैं। तो जो ये चीज़ें है गलत है मेरे ख्याल से। लेकिन फिर भी हम बात करेंगे कि आखिरकार ईरान जो है सच में हमारा हितैषी है या फिर ऐसे ही कुछ भी। तो दोस्तों अगर हम बात करें ईरान और इंडिया के बीच में, तो सबसे पहली चीज़ है चाबहार पोर्ट, जो ईरान के अंदर बनाया जा रहा है इंडिया के द्वारा। इंडिया काफ़ी हद तक उसमें निवेश कर रहा है और निवेश करने के बाद चाबहार पोर्ट बना रहा है। तो फिर हम देखेंगे कि चाबहार जो पोर्ट यानी कि चाबहार बंदरगाह ईरान के अंदर बन रहा है, तो इंडिया के दृष्टिकोण से किस हद तक एक अच्छा और प्रॉफिटेबल है। तो देखो क्या है कि अगर चाबहार पोर्ट बन जाएगा, बंदरगाह बन जाएगा, तो उस बंदरगाह बनने के बाद हम मिडिल ईस्ट एशिया या बहुत सारे कंट्री में व्यापार ट्रेड कर सकते हैं बिना पाकिस्तान से लगे, जी बिना पाकिस्तान के जाए बगैर, समझ रहे हो ना। दूसरी बात है कि चाबहार पोर्ट बन जाने के बाद वहाँ पे हम अपनी नौसेना, हम अपनी मिलिट्री बेस स्थापित कर सकते हैं, और जिसके कारण हम पाकिस्तान और चाइना को आसानी से काउंटर कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर चाइना के द्वारा एक गवादार पोर्ट बनाया जा रहा है, जिस पोर्ट को भी हम अपनी चाबहार पोर्ट के जरिए काउंटर कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर हम बात करें ईरान और इंडिया की एक हितैषी और एक दोस्ताना संबंध के बारे में, तो ईरान जो है काफ़ी हद तक क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल है इंडिया को सप्लाई करता रहा है, और बहुत दृष्टिकोण से ईरान जो है इंडिया का एक हितैषी साबित हो सकता है। इसके आगे हम बात करें, ईरान जो कंट्री है वो अमेरिका की आंख से आंख मिलाकर देखने का एक जज्बा उसके पास है, और हमेशा वो अमेरिका को ये दिखाता है कि अमेरिका हम तुमसे डरते नहीं हैं। क्योंकि अगर इंडिया और अमेरिका के बीच की हम रिलेशन की बात करें, तो अमेरिका जो है हमेशा एक अपॉर्चुनिस्ट रहा है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया का कभी हितैषी अमेरिका रहा ही नहीं है। पाकिस्तान का रहा है लेकिन इंडिया का नहीं। अभी आप ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख सकते हो कि अमेरिका का किस तरह से बर्ताव रवैया रहा। वो पाकिस्तान और इंडिया में कुछ डिवाइड कर ही नहीं सका, वो पाकिस्तान और इंडिया को एक ही तराजू पे तौलना शुरू किया और आज तक तौल रहा है। तो ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि हम यहाँ पे इजराइल को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को ये भी बात याद करनी होगी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इजराइल ही एक ऐसा देश था जो पूरी तरीके से इंडिया के साथ में खड़ा था और पूरी ताकत लगा के इंडिया को ये बोल रहा था कि अगर तुमको ज़रूरत पड़ी तो फिर हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आतंकवाद के खिलाफ जो करना चाहो तुम करो। इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस बात को भी अपने को देखनी पड़ेगी कि ईरान एक मुस्लिम राष्ट्र है, जिसके कारण हम ये नहीं कह सकते हैं कि ईरान भाड़ में जाए। तो ये सारी चीज़ों को अपने को देखना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि पप्पू यादव की जो बातें हैं वो क्लियर हो गया होगा।